ये जो 28,000 वाला कैलकुलेशन आपने बताया, थोड़ा सा इसको जरा और सरल करेंगे, क्योंकि आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए बढ़ता है तो उसका 28,000 का फ़ायदा कैसे मिलेगा। थोड़ा सा इसका कुछ कैलकुलेशन हो अगर। देखिए, 18,000 आज की जी। बेसिक है मिनिमम। जी। उसके ऊपर जब ये डीए अगले साल एक्सपेक्ट किया जाता है कि 7% और बढ़ जाएगा, जी। तो 60% डीए हो जाएगा। तो 60% 18,000 का लगभग 10,000 के करीब जो आता है। तो 28,800 ये जो है ये टोटल बेसिक प्लस डीए मिनिमम ये जो है निचले स्तर पर होगा। तो इतना तो वो ले ही रहा है। अब उसके ऊपर क्या इंक्रीज जो है सरकार जो है वो पे कमीशन जो है रिकमेंड करता है, उसके ऊपर देखना है कि भाई उसके ऊपर जो फैक्टर है, पिछली बार 2.57 था। 7,000 बेसिक के ऊपर 2.57 से 18,000 बेसिक हो गई थी। जी। तो इस बार अगर जो 18,000 की बेसिक है और उसके ऊपर अगर 2% आता है, तो उसका 18 तो 36,000 रुपए वो उसकी मिनिमम बेसिक होती है। तो 36,000 अगर 2% फैक्टर के हिसाब से होती है, तो 28,800 तो उसको मिलेगा मिल ही ही रहा मिलेगा। है। तो 28,800 में से 36,000 में से 28,000 एक करें, तो लगभग 7,200 का उसको फ़ायदा मिलेगा। बेसिक में जंप मिलता है। जी, करीब करीब 7,200 का फ़ायदा मिलेगा। सर, ये जो जी। कमीशन होती है, 7th पे कमीशन हो या 8th पे कमीशन आने वाला है, तो महंगाई से, जैसा कि आपने बताया, सीपीआई इंडेक्स से भी चलता है, तो महंगाई से सीधा लिंक होता है। तो इसको जरा आम भाषा में जनता के लिए बता देंगे सर कि ये महंगाई से कनेक्टेड कैसे होता है। मान लीजिए महंगाई बढ़ती है तो इसीलिए उसके गठन भी किया जाता है, महंगाई को देखते हुए सारे फैसले लिए जाते हैं। जैसे आरबीआई भी कुछ भी फैसला करता है तो पहले पे महंगाई को ही देखता पे है। कमीशन पे कमीशन महंगाई के हिसाब से नहीं है। वो एक्चुअली क्या है, पहले ये सिर्फ पे कमीशन तक जो है वो 5 साल का था। उसके बाद ये 10 साल का कर दिया गया कि 10 साल के बाद जी। आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी आपकी एनुअल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो एक होती है कि भाई आप एक स्टेज पे हैं, आपको लगभग 20% और जो है अगले साल बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद आपका पे रिवीजन होना चाहिए। पे में मतलब रिवीजन क्या होता है, जो पुरानी बेसिक है उसमें डीओ को मर्ज करके उसके ऊपर कुछ और जो है लोड करके जो है वो नई बेसिक बना के दिया जाता है। और उसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस को, कुछ एचआरए को उसके अंदर भी बदलाव किया जा सकता है। जी। तो ये जब नया पे कमीशन आएगा तो उसके ऊपर एचआरए का एरिया या एचआरए का जो परसेंटेज है वो भी कुछ कम ज्यादा पे कमीशन कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली कितना खर्चा, अब पिछले पे कमीशन में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो खर्चा था जी। वो सरकार के ऊपर था। तो इस बार वो कितना आएगा, वो सारी चीजें पे कमीशन जो है वो कंसिडर करता है। जी। और कितना इस समय लोगों का जो स्तर है उसके हिसाब से उसको उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद वो सरकार को रिकमेंड करती है। बट सरकार लगभग कोशिश होती है कि सरकार के जो रिकमेंड किया गया सरकार उसको जो है एक्सेप्ट करती है और उसको अनाउंस कर देती है। सर, इसका जो सारा कैलकुलेशन है जो आपने बताया, तो इसका आखिरी अंतिम फैसला कौन लेता है, मतलब कब मुहर लगती है, उसके बाद कैबिनेट बैठक में इसको घोषणा की जाती है। देखिए कि अभी पिछली बार भी लगभग 2 साल लग गए थे। 14 में अनाउंस हुआ था जी। और 16 19 में जाकर वो हुआ। लेकिन हुआ 2016 से। हम्म। वो होगा जब भी होगा। अब जी। आज भी अगर हो जाता है तो कम से कम 2 से 3 साल वे कमीशन को लगेंगे। लेकिन उसकी जो आपकी नई बेसिक और सब कुछ एरिया जो है वो जी। आपको जनवरी 2026 से ही मिलेंगे। रिकमेंडेशन के बाद वो जो है कैबिनेट उसके ऊपर मोहर लगाती है और कैबिनेट देखती है। और मुझे लगता है कि इस बार तो सरकार ने बजट में उसका कोई प्रोविजन किया। हो सकता है कि अगले बजट में अगर कुछ सरकार प्रोविजन कर लेती है पे कमीशन के लिए, तो इसका मतलब है कि अगले साल जो है 1 साल के अंदर वो लोगों को पैसा जो है बढ़ा हुआ वो मिलना शुरू हो